डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशन का एक कंसेप्टिव क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। ए सेमी सर्कुलर वायर हैज ए लेंथ L एंड मास M। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए जनरली हम जो है ना पूरा जो सर्कल होता है, ओके, सर्कुलर वायर, उसके सेंटर पे जो फील्ड होती है वो जीरो, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी आपको आधा ही पार्ट दिया है, मतलब एक वायर लेंथ बता दिया, ओके, L है, और उसको अगर हम इस तरह से सेमी सर्कुलर, ओके, हम शेप दे दे तो इसके सेंटर पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, ओके, इस वायर की वजह से जिसका मास M दे रखा है। तो देखिए यहां पर अगर हम जैसे फील्ड पता करते हैं तो फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, ओके, वो किस तरह पता करते हैं हम कि भाई जहां पे फील्ड आपको फाइंड करना है वहां पे एक टेस्ट मास रख दे, यूनिट मास, ठीक है, पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव, ओके, मास एनीवे पॉजिटिव रहेगा। सो यूनिट मास रख दिया हमने, तो इस मास पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो ऑब्वियसली, ओके, अगर ये पूरा हमने आर्क ले लिया तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन वाली जो है डायरेक्शन आएगी। तो अब देखिए यहां पर ये पूरे आर्क को अगर हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दे, जैसे यहाँ पे हमने ये जो एंगल होता है, ओके, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वहां से थीटा एंगल पर हमने एक छोटा सा मास, ओके, एलिमेंट्री मास डीएम ले रखा है। अब ये डीएम मास, ओके, तो इसके कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी डीएल, ठीक है ना, तो उतनी लेंथ में जो एंगल बन रहा है उसे मान ले डी थीटा, ओके, उसे मान ले आप डी थीटा। तो अब ये जो डीएम है एक पॉइंट मास की तरह समझ लीजिए, बहुत छोटा सा मास, तो वो मास यहाँ पे रखे यूनिट मास को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसको जो फोर्स लगेगी उसी की डायरेक्शन में, मतलब उसके तरफ लगेगी। तो हमने यहाँ पे देखो कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना बल्कि यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, अदरवाइज आप यहाँ शो कर सकते थे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको सपोज हम Eg से डिनोट कर रहे हैं, तो ये Eg की डायरेक्शन। तो अब ये जो Eg है एक्चुअली इतने छोटे से मास की वजह से है, तो हम इसको लिखेंगे Deg, ओके, Deg। अब ये सारे छोटे 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 मासेस की वजह से, ओके, हम अगर फील्ड पता करेंगे तो पूरे अगर ले लेंगे, सबको इंटीग्रेट मिला लेंगे तो टोटल फील्ड आ जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर देखिए जो टोटल फील्ड होगी, अगर हम E के लिए लिखे, सो E विल बी इक्वल टू इंटीग्रल DE, इंटीग्रेशन DE, मतलब ये छोटे छोटे जो DEG है, ओके, इन सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब हर छोटे छोटे DM की वजह से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा इसको जो है रिजॉल्व कर लिया तो भाई ये डायरेक्शन है, तो इसको अगर हम यहाँ पे दो डायरेक्शन कर ले, एक अगर मैं ये बता दूं कि भाई ये डायरेक्शन होगी, ओके, इसको रिजॉल्व कर लिया तो ये बन गया आपका DEG cos थीटा, और उसी तरह से ये दूसरा कंपोनेंट बन गया और ये हो गया आपका DEG sin थीटा, ये क्या बन गया, sin थीटा। अब देखिए अगर ये ऐसा जो है, ओके, जो हमने डीएम मास लिया है, थीटा एंगल नीचे अगर लेते हैं, ओके, यहां लेते हैं, सपोज हमने यहां ले लिया, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से फील्ड जो है ना ऐसे अट्रैक्ट होते हुए आएगी। फिर इसके अगर हम दो पार्ट करेंगे तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट वाला। मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक तो मैंने ये बता दिया ये वाला, तो किसकी वजह से, तो ये आपने बोला कि भाई यहाँ एक पॉइंट है, अगर ऐसा ही यहाँ एक पॉइंट होगा, ये भी डीएम, ये भी डीएम, तो इसकी वजह से जो अट्रैक्शन आएगी वो इस तरह की आएगी, ओके, इस तरह की आएगी। तो अगर हम इसको रिजॉल्व कर ले, इसको हम रिजॉल्व कर ले, तो देखो ये जो है ना दोनों के केस में जो भी एंगल है, ओके, थीटा, तो यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसके केस में क्या हो जाएगा आपको, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये ऐसा आ जाएगा। इसको रिजॉल्व किया हमने, अब ऊपर ब्लैक से रिजॉल्व करेंगे, ओके, इसके लिए तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ओके, और दूसरा ये ऐसा आ जाएगा। सो ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, सो ये आपका जो है EG DEG, ये भी DEG, ओके, ये भी DEG। तो अगर ये हम लिख लिए कि भाई ये DEG cos थीटा हो रहा है और ये DEG sin थीटा हो रहा है, यहां पर भी ये DEG sin थीटा हो रहा है,
तो जो साइन वाला कंपोनेंट है ओके DEG, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं ओके, एक डाउनवर्ड आ रहा है एक अपवर्ड आ रहा है, और रिजल्ट क्या आ रहा है, तो आपको सिर्फ DE वाला आ रहा है, आपको क्या आ रहा है, सिर्फ DE वाला आ जा रहा है। तो आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा सिंपली ओके DE cos थीटा वाला ओके, हर केस में ओके आपको क्या मिलेगा, सिर्फ कंपोनेंट कौन सा मिलेगा, DE cos थीटा वाला। तो यहां से यहां तक सब सम करेंगे तो ऐसे अपोजिट 2 पॉइंट्स हमको मिलने वाले हैं, जिससे DE sin थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे अब बचेगा एक्चुअली ये E हो जाएगा इंटीग्रेशन DE G cos थीटा। अब देखिए यहां पे अब DE ओके डिफरेंशियल फील्ड लिख रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता, तो हमें पता है कि भाई ये GM, अब यहाँ पे मास कितना है, ये अकेले के लिए ले रहे हैं, तो DM ओके, तो GM अपॉन R स्क्वायर, GM अपॉन R स्क्वायर, तो R क्या है, वो डिस्टेंस, तो R यहाँ पे क्या होगा, सिंपली रेडियस हो जाएगा ओके, ये R क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, इनटू ये cos थीटा, इनटू ये cos थीटा। अब देखिए यहां पर ये जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें DM क्या होगा, इसमें R क्या होगा, तो R विल बी सिंपली कैपिटल R, मतलब जो रेडियस ही होगा ओके, रेडियस ही होगा। दूसरा DM कैसे लिखेंगे, तो देखो DM इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, तो ये जो है ना इसकी लेंथ ले लेते हैं हम DL, लेंथ क्या ले लेंगे, DL लेंथ के लिए जो मास है वो DM। तो अब अगर हमने ये लेमडा जो है लीनियर मास डेंसिटी, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, इससे हम लीनियर डेंसिटी निकाल सकते हैं। सो देखिए ये लेमडा हो जाएगा टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ, ठीक है। अच्छा लेंथ कितनी है अगर हम देखें, ठीक है चलो L ही रखते हैं, बाद में वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको लेंथ के फॉर्म में भी हो सकता है, रेडियस के फॉर्म में भी, तो अभी हम लेंथ के फॉर्म में लिख दिए सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, अच्छा अब देखो ये जो R के बजाय हम लिख रहे हैं कैपिटल R रेडियस, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे ये लिखते चलता हूं, ये मास डिवाइड बाय लेंथ कितनी हो रही है, तो ये हाफ सर्कमफेरेंस हो रही है, तो हम R के फॉर्म में भी लिख देंगे, तो R के फॉर्म में कितना हो जाएगा, देखो टोटल सर्कमफेरेंस 2 पाई R, तो हाफ कितना हो जाएगा, सिंपली पाई R, सिंपली पाई R, तो मैं यहाँ पे ये पाई इंटू R, सो ये जो है लेमडा लीनियर मास डेंसिटी ओके। सो अब हम ये वर्कआउट करते हैं, इसमें लिखते हैं, सो दिस E इज इक्वल टू ओके, चलो दिस E इज इक्वल टू यहां पर ओके इंटीग्रेशन जी, अब देखिए ये लेमडा है ओके, यहां पे लिख देंगे DM की जगह लेमडा DL ओके डिवाइड बाय ये R स्क्वायर ओके, लेमडा डिवाइड बाय दिस R स्क्वायर, और ये cos थीटा भी रहेगा, cos थीटा भी रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम ये इस तरह से वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए सो यहां पर अब देखिए जो रेंज रहेगी इंटीग्रेशन की उसे भी हम देखते हैं ओके। तो यहाँ पे हम जो है ना ये वाला थोड़ा सा हिस्सा हम रब कर देते हैं, ठीक है, ये हिस्से को हम थोड़ा रब कर देंगे ओके, ये आप जो है ना स्क्रीनशॉट लेके बाद में रिकवर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ ये वाले पोर्शन को ओके, लेंथ L मास M दे रखा है, इसे भी मैं रब कर दे रहा हूँ ओके। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो पार्ट है वो वर्कआउट कर लेंगे हम। सो ये E इज इक्वल टू ओके, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब लेमडा जो है वो भी रख देंगे, सो इंटीग्रेशन G लेमडा हो जा रहा है हमारे पास M बाई L ओके, M बाय ये पाई R, चलो मैं पाई R लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इनटू ओके, अब ये DL आपको DL भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो DL क्या है, ये वाला DL, तो लेंथ ऑफ द आर्क ओके यहीं पे लिखते हैं ओके, DL क्या हो जाएगा, सो DL इज इक्वल टू ओके लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस, तो ये हो जाएगा R d थीटा। अब सारी चीजें पुट करें आप, सारी चीजें ओके, लेमडा रख दिया हमने M बाय पाई R
उसके बाद dl रख दीजिए, सो दैट इज r इंटू डी थीटा, उसके बाद ये cos थीटा होल डिवाइड बाय ये r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसे आप कट कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा का रेंज समझ लीजिए। देखो थीटा जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है, तो नीचे की तरफ ये -90, ऊपर की तरफ +90, ठीक है। तो हम ये जो थीटा की रेंज है, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो -90 डिग्री टू +90 डिग्री, ठीक है, या आप -π/2 से +π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसको हम लिख देते हैं कि भाई दिस इज फ्रॉम -π/2 टू π/2, इस तरह से हम लिख देंगे। सो ये जो है आपको EG इज इक्वल टू अब सब ये जो कॉमन कांस्टेंट है उसको बाहर ले लें आप। सो GM, ये GM अपॉन पाई आर स्क्वायर, ओके, GM अपॉन पाई आर स्क्वायर आप ले सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है आपको GM अपॉन पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचा है यहाँ पे, GM अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो ये इंटीग्रल कॉस थीटा ये डी थीटा, और रेंज लगा दे आप यहाँ से -π/2 टू +π/2, -π/2 टू +π/2, तो यहाँ आपको जो है EG हो जाएगा, ओके, EG इज इक्वल टू, ओके, ये GM अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ इंटीग्रेशन cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा सिंपली sin थीटा, तो आप यहाँ पे sin थीटा लगा दे। सो sin थीटा यहाँ पे रेंज लगा दे -π/2 टू +π/2, तो इसको वर्कआउट कर ले, देखो sin π/2 माइनस sin -π/2, तो ये हो जाएगा सिंपली 1 -1, तो GM बाय पाई आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ये -1, सो दैट विल गिव सिंपली 2। सो ये सिंपली EG आ गया आपके पास, ओके, GM, ओके, GM से पहले 2 लिख दे आप, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, सो 2 GM अपॉन पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये आपके पास आ गई है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू, ओके, सेमी सर्कुलर वायर ऑफ लेंथ L, ओके, ऑफ लेंथ L। तो ये आ जाएगा। अब R की जगह आप चाहे तो, ओके, इसको लिख सकते हैं कि भाई पूरी लेंथ L है, सो L इज नथिंग बट, ये लिखा ना हमने L इज पाई आर, तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं शो कर देता हूं आपको, कभी आप लेंथ को रिप्लेस कर सकते हैं। देखो L इज इक्वल टू ये पाई आर है, सो देयरफॉर R इज इक्वल टू L बाई पाई, क्योंकि लेंथ दिया है तो आंसर हमको उसके फॉर्म में लिखना चाहिए। सो दिस विल बिकम 2GM, ओके, डिवाइड बाय पाई, और ये R के बजाय लिखेंगे L बाय पाई, L अपॉन पाई का होल स्क्वायर। तो इसको वर्कआउट कर लीजिए, नीचे पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई से पाई स्क्वायर, ओके, पाई कैंसिल होगा, तो ऊपर पाई आ जाएगा 2GM पाई डिवाइड बाय L स्क्वायर, ओके, इस तरह से आपको आ जाएगा। तो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है R के फॉर्म में भी लिख दिया और L के फॉर्म में भी लिखा है। सो आंसर एक्चुअली आपको L के फॉर्म में पूछेगा, सो दैट विल बी द आंसर 2GM पाई अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए ये जो है एक सिंपल मेथड से, ओके, थोड़ा सा लेंदी लगा होगा बट इन ए सिंपल वे आई शोन टू यू। तो एक कंसेप्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन का हमने डिस्कस किया। थैंक यू।